तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉली सिविल टेक्निक। मैंने सोचा कि जब तक एग्ज़ाम की कोई भी क्लियर डेट नहीं आती है तब तक हम लोग जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं, और अगर एग्ज़ाम जो है कि क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं लेक्चर उस हिसाब से अपलोड करूँगा। अगर प्रमोट हो रहे हैं तो फिर तो हम लोग 5th सेमेस्टर की तैयारी करने लगेंगे। यहाँ अभी समर वेकेशन में हम लोगों की एक कॉमर्शियल ट्रेनिंग भी रहती है जो कि 28 डेज़ 30 डेज़ की होती है। इससे कि गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे हो या प्राइवेट कॉलेज जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर एक कॉलेज आपको मतलब कि एक लेटर प्रोवाइड करता है। उसमें वो लिखता है कि आप ट्रेनिंग कर सकते हो, मतलब कि ट्रेनिंग कर सकते हो, इसके बारे में वो लेटर देता है। और फिर वो लेटर आप लोग जहाँ भी लेकर के जाते हो वहाँ पर आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट 20 क्वेश्चन था वो ये था कि सर्वे क्षेत्र की सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है। तो सर्वे क्षेत्र की सबसे बड़ी रेखा बेस रेखा होती है, बेस लाइन होती है सर्वे क्षेत्र की सबसे बड़ी रेखा, जिसको हिंदी में आधार रेखा भी, इसको हिंदी में हम लोग आधार रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और 21 क्वेश्चन यह है कि वह रेखा जो प्रायः त्रिभुज ढांचे के शीर्ष से निकाली जाती है। त्रिभुज ढांचे से जो रेखा निकाली जाती है वह जांच रेखा होती है। जांच रेखा को हम लोग प्रूफ लाइन भी कहते हैं। ये मतलब कि छोटा सा लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। जांच रेखा को प्रूफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है। 22 क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्य सर्वे रेखाएं जो जरीब रेखा मुख्य रूप से कौन से कोण बनाती है। मुख्य सर्वे रेखा या जरीब रेखा मुख्य रूप से कौन सा कोण बनाती है, तो वो मतलब कि ट्रायंगल त्रिभुज कोण बनाती है, ठीक है। इसके बाद खसके जरीब रेखा के समकोण अथवा तिरछे डाले जाते हैं। अगर ये पॉइंट आ जाए कि खसके जरीब रेखा के समकोण अथवा तिरछे लिए जाते हैं तो फिर आप लोग सही लगा करके आना है, ठीक है। इसके बाद संयोग रेखाएं कहाँ से स्थापित की जाती हैं। तो संयोग रेखा जो होती है वो उपस्टेशन तथा संयोग स्टेशन इन दोनों से मतलब कि निकाली जाती है। संयोग रेखाएं मतलब कि कहाँ से स्थापित की जाती हैं, या तो फिर इस टाइप से आपको वो लोग बना के रखेंगे, ठीक है, या फिर ये उपस्टेशन या संयोग स्टेशन, आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। 24 क्वेश्चन जो है वो ये है। 24 क्वेश्चन ये है कि जरीब सर्वेक्षण में यदि स्टेशन की भूमि कठोर प्रकार की है, वहाँ पर क्रॉस का निशान अथवा लंबी कील गाड़ देनी चाहिए। ये ट्रू फॉल्स की तरह क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन मैंने ये ऑप्शनल आप लोगों के लिए बना दिया। तो फिर पहला है सही, दूसरा है गलत, तीसरा है कि दोनों। तो मतलब कि जहाँ पर भी ज़मीन ठोस रहती है वहाँ पर हम लोग क्रॉस मतलब कि बना देते हैं, या फिर लंबी कील गाड़ देनी चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। सर्वे कार्य सदा पूर्ण से अंश की ओर करना चाहिए। ये मतलब कि इस तरीके से भी दे सकता है, और मतलब कि सर्वे कार्य सर्वदा पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट की ओर नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऐसे ही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक सर्वेक्षण का नियम है। पूर्ण मतलब कि फ्रॉम होल टू पार्ट, तो इसका जो मतलब कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है नहीं, तो ये रॉन्ग है, मतलब कि ये गलत है। जो सर्वेक्षण कार्य होता है वो होल टू पार्ट, मतलब कि होल टू पार्ट, होल टू पार्ट ही होता है। 26 क्वेश्चन देखते हैं। जरीब सर्वेक्षण के अंतर्गत त्रिकोणीय ढांचे में एक अथवा दो रेखाएं अवश्य होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि अटपटा है, और ट्रू फॉल्स करके भी बना सकते हैं। मतलब कि इस तरीके से दे सकता है कि जरीब सर्वेक्षण के अंतर्गत त्रिकोणीय ढांचे में एक अथवा दो रेखाएं होनी चाहिए। एक तो अगर ट्रू फॉल्स में दे तो फिर आप आधार मतलब कि बेस रेखा अगर दे रखी हो साथ में तो फिर आप ट्रू लगा देना, और इसका तो मतलब कि सही है क्योंकि सभी रेखाएं एक या दो होनी चाहिए, ठीक है, सभी। और 27 क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वे कार्य शुरू करने से पहले सर्वेक्षण क्षेत्र की मोटी पहचान बनाना कहलाता है। वो मतलब कि अभीक्षण कहलाता है। जो हम लोग मोटे मतलब कि कहीं पर जाते हैं फर्स्ट टाइम और देखते हैं कि यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर नाला है, यहाँ पर कुआं है, यहाँ पर तालाब है, यहाँ पर खंबा है,
तो उसको अभीक्षण कार्य कहते हैं। ठीक है, और मतलब कि आगे फिर मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैंने लिए हैं, वो देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 28 देखते हैं। ये सभी ट्रू हैं। ठीक है, ये मतलब कि मेन पॉइंट है, ट्रू फॉल्स करके हैं, सभी ट्रू पॉइंट हैं। ठीक है, 28 पॉइंट देखते हैं। स्टेशन का निर्धारण करने के बाद सर्वेक्षण रेखाओं का आरेखण तथा मापन कार्य शुरू करना चाहिए, तो ये सही है। ठीक है, मतलब कि स्टेशन का हम लोग निश्चित कर लिए कि यहाँ पर हैं, तो फिर उसके बाद ही हम लोगों को सर्वेक्षण कार्य मतलब कि शुरू करना चाहिए। ठीक है, फील्ड बुक में प्रविष्टियाँ पृष्ठ के निचले छोर से लिखना शुरू करके ऊपर की छोर की तरफ ले जाना चाहिए। मतलब कि ये इस तरीके से पूछ सकता है कि क्या फील्ड बुक में मतलब कि जो भी आकृति होती है वो नीचे से निचले छोर से मतलब कि ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ कार्य करनी चाहिए, तो फिर ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, इसके बाद 30 पॉइंट है, मतलब कि नई जरीब रेखा के नाप पंजी के नए पृष्ठ से शुरू करने चाहिए, तो फिर ये भी ट्रू है। अगर कोई भी नई जरीब रेखा है और उसका हम लोग मतलब कि कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर न्यू पेज से करना चाहिए। ठीक है, अंकन कार्य सर्वदा क्षेत्र कार्य के पूर्ण हो जाने की पर ड्राइंग कार्यालय में बैठकर किया जाता है, तो फिर ये भी हमारा सही है। हाँ, ड्राइंग कार्यालय में बैठकर अंकन कार्य आराम से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, रेखा के सिरों पर स्थित स्टेशनों को छोटे वृत्तों द्वारा दिखाया जाता है। हाँ सही है, ये भी सही है। रेखा के सिरों को मतलब कि स्थित जो स्टेशन होते हैं वो छोटे वृत्त के द्वारा मतलब कि प्रदर्शित किए जाते हैं। उसमें ऑप्शन में आपको दे दे, वृत्त हो गया, ट्रायंगल हो गया, चतुर्भुज हो गया, और ये एक होता है समलंब, समलंब हो गया, समबाहु, समबाहु या समलंब, कुछ ऐसा ही रहता है समथिंग, तो हो गया। तो आपको मतलब कि ट्रायंगल से ट्रायंगल ही लगा करके आना है। ठीक है, अब आगे का पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जरीब सर्वेक्षण कार्य में कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं? त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं, सिंपल सी बात है, ये हर किसी को पता होता है। ठीक है, जरीब कार्य में यह त्रुटि एक ही दिशा में घटती है, मतलब कि ये जो त्रुटि है वो एक ही दिशा में घटती है और कार्य करने के परिणाम के बढ़ने के साथ बढ़ती है, अर्थात अधिक होती है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार की त्रुटि की कौन सी त्रुटि होती है? तो ये एक संचयी त्रुटि होती है। ठीक है, इसके बाद मतलब कि जो है 34 पॉइंट है, 35 मतलब कि शायद मिस्टेक हो गया कुछ। ठीक है, वह त्रुटि जो दोनों दिशाओं में घटती है, वह त्रुटि मतलब कि जो दोनों दिशाओं में घट रही है, इधर से भी मतलब कि एक लाइन है और इधर से भी माइनस हो रही है और इधर से भी माइनस हो रही है। इस प्रकार की त्रुटि मतलब कि कभी पॉजिटिव होती है, कभी पॉजिटिव रहती है, तो कभी निगेटिव होती है। ठीक है, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। ठीक है, आपस में एक दूसरे को काटती है, मतलब कि काट भी देती है, तो कुल मिलाकर त्रुटि समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की त्रुटि होती है वो प्रतिकारी त्रुटि होती है।
30 मीटर में जो त्रुटि मान्य है वो +- 8 mm त्रुटि मान्य है। ठीक है, तो ये सभी कुछ पॉइंट हैं जो और भी मतलब कि है, पॉइंट तो काफ़ी हैं लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं अभी और भी आप लोगों को पॉइंट बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। और जैसे कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में मतलब कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो होता है उसमें 8 फलक होते हैं और 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, और जो सिंपल क्रॉस स्टाफ जो होता है वो मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाता है और उसमें हम 4 फलक होते हैं। ठीक है, और भारतीय प्रकाशिक दुनिया में 2 दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक दर्पण 45 डिग्री का कोण बनाता है। और मतलब कि जैसे कि चेन सर्वेइंग में मतलब कि जो त्रुटि हैं वो त्रुटियाँ मतलब कि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। चेन सर्वेइंग हम लोग मैं बता चुका हूँ, जैसे कि चेन सर्वेइंग एक मितव्यय सर्वे के अंतर्गत आता है जो कि हम लोग एक टाइम लिमिट के साथ में यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम आप लोग अगर कमेंट कर दोगे तो फिर मैं आगे के लेक्चर कर दूँगा। और फिर ठीक है, मैं मिलता हूँ अच्छा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग थैंक यू। अगर पूरी मैंने सर्वेइंग का ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया तो ठीक है, और आप लोग अगर कमेंट करोगे तो फिर मैं इसके फंडामेंटल डाल दूँगा। फिर मैंने सोचा है कि पूरे जो सर्वेइंग है पूरी बुक का ही एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा, जिससे कि अगर MCQ बन रहे हैं उसमें समथिंग 250 या 300 क्वेश्चन से ऊपर मैक्सिमम ही रहेंगे, जो मतलब कि उसमें जो रहेंगे वो 200 या 300 जो रहेंगे पूरा, मतलब कि आप एग्ज़ाम अच्छी तरीके से पास कर सकते हो एक ही वीडियो से। आप ओनली एक वीडियो 500 या 400 क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।